अब यशोदा जी को क्रोध आया और यशोदा ने कहा, कन्हैया सच बताओ, तुमने मिट्टी खाई? कैसे पूछ रही है? बाएं हाथ से कृष्ण का कान पकड़े हुए है और दाहिने हाथ में छड़ी है और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें करके कह रही है, डरा करके कह रही है, सच बताना, झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें छड़ी मारूंगा। हे राजन, कर दर्शन। ब्रह्म का भी कान पकड़ने की शक्ति किसी के अंदर है तो वो मां के अंदर है। जो काल की भी महाकाल है, उस महाकाल का भी कान कोई पकड़ सकता है तो वो मां है, मां। और मैंने पहले ही दिन बताया था कि जो भागवत जी हैं ये पिता नहीं है, मां है। बच्चा गंदगी कर देता है तो पिता कहता है, कहां हो, जल्दी आओ, फटाफट इसके कपड़े साफ करो, इसकी गंदगी साफ करो। पिता सफाई नहीं करता है, उस गंदगी को साफ कौन करता है? मां। 10,000 रुपए की साड़ी पहनी हो, बच्चा गंदगी कर दे, बिना विलंब की एक क्षण में अपने गोद में उठाएगी, उसकी गंदगी साफ करेगी, नवीन वस्त्र धारण कराएगी और जब उससे सुंदर बना करके उसे बैठा देगी किसी चौकी पर या आंगन में या पलंग के ऊपर, तो पिता फिर ताली बजा बजा के क्या कहता है? आजा, आजा बेटा, आजा, तू मेरी गोद में आजा। जब तक गंदा था बाप ने नहीं उठाया, छुआ भी नहीं। जब बच्चा पवित्र हो गया, जब बच्चा स्वच्छ हो गया, जब बच्चा शुद्ध हो गया, तो वही पिता ताली बजा बजा के उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसी प्रकार ये गंदा मन, ये मैला मन, इस गंदे मन को, इस मैले मन को ये भागवत रूपी मां ही स्वच्छ करेगी, पवित्र करेगी। और जब ये मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो कृष्ण रूपी पिता ताली बजा बजा के कहेंगे कि आओ, अब तुम मेरी गोद में आने के लायक हो गए हो। इसलिए कम से कम 7 कथाएं हमें लगातार सुननी चाहिए मन की पवित्रता के लिए। कम से कम 7 कथाएं। हम कथा तो सुनते हैं लेकिन टूटी फूटी, आधे घंटे की सुन ली, फिर 1 दिन की सुन ली, अब वहां चले गए, वहां सुन ली। लेकिन तत्पर होके, एक आसन पर सिद्ध होकर के कम से कम 7 कथाओं का जब श्रवण हम कर लेंगे, तब आप पाएंगे कि हम अब एक ऐसे लोक में आ चुके हैं जिस लोक में मेरे और मेरे प्रभु के सिवा कोई तीसरा नहीं है। वहां आनंद की अनुभूति होगी। हम आनंद से वंचित ही इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी यात्रा में ब्रेकर आते रहते हैं।